हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम बात करेंगे 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 2023 पे मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। इससे पहले हम बात करते हैं कि 27 जनवरी पे मार्केट ने क्या ट्रेड किया है, क्या हमारे लेवल्स के आसपास आया। तो आप देखिए, अगर उस दिन की हम बात करें तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक हमारे बाय जोन को एक बार उसको ब्रीच करने के बाद फिर मार्केट ने कहीं ऊपर आने की कोशिश नहीं करी है। और अगर मार्केट ने ऐसा कुछ किया है तो कल हमारे लिए नो ट्रेड जोन था। ज़रूरी नहीं कि हम मार्केट में 365 में से अगर 250 दिन हमारे ट्रेडिंग सेशंस हैं तो 250 डेज़ ही हमें ट्रेड मिले। हो सकता है कुछ दिन हमें मार्केट को एज अ एंटरटेनमेंट देखना है, मार्केट से हमेशा दूर रहना है, हमारे पोर्टफोलियो को सेव करना है, हमारी कैपिटल को सेव करना है, तो हम मार्केट में ट्रेड नहीं लेते हैं। अगर हम बात करें कल के लिए, तो कल के लिए अगर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं कि मार्केट ने क्या किया, 27 जनवरी ने कहां से रिबाउंड किया है और कैसा रिबाउंड किया है, क्या उस लेवल के आसपास आने के आसपास हम बाय कर सकते हैं या उस लेवल के आसपास आने के आसपास हम वहां से सेल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में आपको ये एक डेली का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 का, तो हो सकता है कि मार्केट आपको 40,000 के लेवल तक दिखा सकता है, यानी 39,903 तक दिखा सकता है। ये 3 दिन की जो एक फॉल आई है, ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक हल्का सा कल आपको छोटा सा रिबाउंड मिले और फिर मार्केट में करेक्शन अगर स्टार्ट होता है तो आपको ये 39,900 तक दिखा सकता है। 39,900 के आसपास आएगा तो हम बेशक यहाँ बाई की तरफ बैठेंगे। अगर हम वही बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी एक बहुत अच्छे अपने अहम सपोर्ट लेवल पे है जो इसने कल टच कर दिया है। 200 डे का मूविंग एक्सपेंशियल एवरेज जो कि आपका आता है 576 के आसपास आता है, 586 का आता है। कल अगर मार्केट कहीं इसके नीचे की क्लोजिंग देता है तो हम मार्केट में फिर सेल साइड पर बैठेंगे, सेल ऑन रैली के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। बट अभी भी जब तक 586 के ऊपर है, हम मार्केट में बाय ऑन राइज, बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ही मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर हम बात करें कि कल की यानी मंडे को ट्रेडिंग सेशंस क्या हो सकता है, क्या हमारा बाय जोन है, क्या हमारे सेल जोन है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जो हमारा बाय जोन आ रहा है निफ्टी का, वो आ रहा है 17,455 से लेके 513, जिसका स्टॉप लॉस है 389 का। 3 टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे बाय पे बैठेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 578, 613 एंड 650। वहीं अगर हम बात करें सेल जोन की, सेल जोन जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 17,909 से लेकर 861, इसका स्टॉप लॉस है 17,979। 3 टारगेट्स के लिए हम सेल साइड में बैठेंगे। जो फर्स्ट टारगेट इज 803, 761 एंड 700, 17,700। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में कहीं भी सेल साइड में बैठेंगे। देखिए, मार्केट अगर आपको कहीं पे भी गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे अभी दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे सिंगापुर निफ्टी, तो हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ओपन दे, इस लेवल के आसपास 760 के आसपास की आपको ओपनिंग दे, या आपको 813 के आसपास की ओपनिंग दे। मार्केट जैसे ही हमारे इस रेंज पे जाता है और यहाँ से फिर ऐसे रिवर्स आता है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे ही हम सेल साइड पे बैठेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट होगा और उस हिसाब से हम मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो हमारा जो ट्रेड लेना है वो हम ट्रेड को तभी लेंगे जब हमारे सेल जोन पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या हमें कोई ना कोई प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखता है। सेम यही पूरा एग्जांपल हम बाय साइड पे भी देखेंगे कि मार्केट अगर कहीं ओपन होता है हमारा इस लेवल के आसपास 610 के आसपास, बहुत अच्छा लेवल है, एक सपोर्ट बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद कहीं ओपन होता है जो हमारी कल की क्लोजिंग है 577, 586, जो हमारा 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है, इसके आसपास अगर आता है तो मार्केट एक हल्का सा डिप देगा, इंस्टेंट एक डिप देगा। और डिप देगी जब मार्केट यहाँ से रिवर्स ऐसे लेगा, तब आपको यहाँ पे बाय साइड पे बैठना है। यानी आप यहाँ पे तब बाय पे बैठेंगे जब आपको मार्केट में यहाँ पे एक डिप मिल जाएगा। और डिप के बाद अगर आप बाय पे बैठते हैं तो आपके जो लेवल्स हैं 578, 613 एंड 650, ये तीनों टारगेट्स अचीव होंगे। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए जो लेवल्स आपको दे रहे हैं, सेम आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैंने आपको भी निफ्टी में बताई है। सेल जोन जो आ रहा है वो आ रहा है 41,472 से लेकर 235, जिसका स्टॉप लॉस है 41,655। 3 टारगेट्स के लिए हम बाय पे बैठेंगे, 41,044, 40,879 एंड 40,700। अगर हम बाय जोन की बात करें तो बाय जोन हमारा आ रहा 39,896, जो हमारा 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जैसे आज निफ्टी ने 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छूने के बाद एक अच्छा खासा 100 से 125 पॉइंट का मूव किया है, हमें बैंक निफ्टी में भी वो मिल सकता है। यानी 896 से लेके 40,887 तक का अगर हमारा लेवल है बाय जोन का, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 670। अगर इसकी क्लोजिंग मिल जाती है, आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग मिलती है डेली बेसिस पे, तो हम मार्केट में बाय साइड के ट्रेड अवॉइड करेंगे। जिसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 279, 406 एंड 500। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में बाय साइड बैठेंगे।
तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि मार्केट में अगर हमें हमारा लेवल्स मिलते हैं तो उस लेवल्स के हिसाब से ही हम ट्रेड करें, एल्स मार्केट को हम कल भी, और हो सकता है अपने कैपिटल को बचाने के लिए या छोटे रिस्क एपेटाइट के साथ हम बात करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि लो रिस्क एपेटाइट के साथ मार्केट में अगर आपका कोई ट्रेड जनरेट हो रहा है तो आप वो कर सकते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में बाय साइड पर बैठते हैं तो पोजीशन को हेज करके चलिए। अगर आप पोजीशन को हेज करके चलते हैं तो हो सकता है कि आपको उसका प्रीमियम का फ़ायदा मिले। हो सकता है कि जो आपको प्रॉफिट 100 पॉइंट पे 2,500 रुपये का होता है बैंक निफ्टी में 5,000 रुपये का होता है, वो आपका कम हो, बट यहाँ पे आपके लॉस रिस्क एपेटाइट बहुत कम हो जाएगा, जिस कारण से मार्केट की चॉपीनेस, मार्केट की वोलेटिलिटी में भी आप पैसा कमा सकते हैं। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो कैपिटल है, हमें कैपिटल को लूज़ नहीं करना है। मुझे नहीं मालूम कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, बट आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा ओवर लेवरेज आपके अकाउंट में है या आपके डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट पे एक्स्ट्रा ओवर लेवरेज है, तो प्लीज़ उस पैसे को आप February 1 यानी आपका बजट सेशन तक निकाल लीजिए। हो सकता है मार्केट में आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो आप एक्स्ट्रा ओवर ट्रेड कर लें, और ओवर ट्रेड करने के हमें फ़ायदे भी बहुत हैं बट नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने एक्स्ट्रा लेवरेज को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेंगे इस वीक में। मार्केट में अगर कहीं ऑप्शंस दिखते हैं, मार्केट में कहीं बाय दिखता है तो हम ज़रूर बाय करेंगे। एल्स मार्केट की अभी सिचुएशंस ऐसी है कि मार्केट में आप सिर्फ इंट्राडे प्ले करें, कैरी पोजीशंस ना ले जाएं। कैरी पोजीशंस ले जाने में आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, गैप डाउन, गैप अप, किसी को नहीं पता क्या होना है। मार्केट में हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है, कल को और रिपोर्ट आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जीएसटीज़ को लेके और आपकी टैक्सेशन को लेके। इट मींस आपका एलटीसीजी को लेके भी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेके भी कुछ इन्फॉर्मेशंस आ सकती हैं। बुलियंस एकदम लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहेंगी। तो मार्केट में प्लीज़ लो रिस्क एपेटाइट वाले ट्रेड लीजिए, या अगर आपकी 5 लॉट की अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो आप 1 या 2 लॉट पे काम करिए, तो ही मार्केट में हम लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, प्रमोट करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल लिंक के थ्रू आप मार्केट में लाइव अपडेट्स ले सकते हैं कि कब हमें क्या करना है, मार्केट में हमारे लिए कौन सा समय एंट्री का है, कौन सा समय हमारा एग्जिट का है। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए है यूट्यूब चैनल का, जो हमारे चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बायो सेल्स को प्रमोट करिए। अगर आप प्रमोट करते हैं तो उनको भी मार्केट में जो लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस से वो रिकवर कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में लेवल्स हमेशा आएंगे, चाहे वो हाई वोलेटिलिटी मार्केट हो, चाहे वो लो वोलेटिलिटी मार्केट हो। मार्केट के रेंज उस हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है। अभी हाई वोलेटिलिटी है तो हमारी रेंज बढ़ गई है, जब लो वोलेटिलिटी होती है तो हमारी रेंज छोटी हो जाती है। इस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, और ये पूरा वीक हमारा हाई वोलेटिलिटी वाला मार्केट रहेगा, तो हम मार्केट में लो रिस्क एपेटाइट के साथ ट्रेड करेंगे। और आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उसके थ्रू आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह इस बार भी हैप्पी ट्रेडिंग।